हाँ जी स्टूडेंट्स, जो लास्ट थ्योरम हमने किया है उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो लेंथी था और जो सेकंड पार्ट है वो बहुत शॉर्ट है और सेकंड पार्ट है भी बहुत इजी। सेकंड पार्ट मैंने आपको इस वजह से नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ आप पे इस वजह से छोड़ा है क्योंकि जहाँ पे लेंथी पार्ट हो जाना था वहाँ पे शॉर्ट भी, लेकिन ताकि आप उस लेंथी पार्ट को समझें, उसके स्टेप्स को अंडरस्टैंड करें। जब आपको वो समझ आ जाएगा तो सेकंड पार्ट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इस तरह आप बिल्कुल ही टीचर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, हर चीज़ टीचर समझाए तो फिर आप खुद से कोई कोशिश नहीं करेंगे और जब तक आप खुद से मेयर थ्योरी को समझने की कोशिश नहीं करेंगे वो आपको नहीं समझ लगेगी। हाँ, अगर आप मुझे कहोगे और अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं ज़रूर आपको समझा दूँगी, लेकिन पहले आपने उस फर्स्ट पार्ट को जो मैंने आपको समझाया है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको 2-3 बार पढ़ना है, उसको देखना है, फिर सेकंड पार्ट आपने खुद करना है और उसकी काउंटर एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है, वो भी आपने खुद समझने की कोशिश करनी है। ना आए तो मैं फिर समझा दूँगी आपको। अब जो नेक्स्ट थ्योरम आपके पास ऐसे है कि आपने E1 और E2 ये दो अब आपके पास मेजरेबल सेट्स हैं और ये आपके पास आपने इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 प्लस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 के। ये दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है, ये इस एक्सप्रेशन को आपने प्रूव करना है। लेट E1 बी मेजरेबल सेट देन ए सबसेट ऑफ R। अब आपके पास मेजरेबल है तो आपके पास ये कंडीशन जो है वो आपके पास होल्ड करेगी। एम स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 डैश। और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो एम ऑफ ए इज इक्वल टू एम ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस एम ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डैश। ये तो आगे आपके पास डेफिनेशन से। अब यहाँ पे जो ए है उसको हमने सपोज कर लिया है कि वो E2 है। इन पर्टिकुलर हम कह लेते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू E2, तो जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पे E2 को पुट कर दें तो वो हो जाएगा एम ऑफ E2 इज़ इक्वल टू एम ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 प्लस एम ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 डैश। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सिंस E2 इज़ मेजरेबल, तो जो हम लोगों ने E1 के साथ हम लोगों ने उसको डेफिनेशन के थ्रू लिखा है तो वो सेम ऐसे हो जाएगा कि आपके पास E2 अगर मेजरेबल है तो आपके पास B कोई भी सबसेट है R का हमें मिल जाएगा और वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और हम उसको सेम ऊपर वाली कंडीशन को मैं वैसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई M स्टार है तो वो M भी है, यानी वो M वाली कंडीशन भी होल्ड करता है। तो आपके पास ये आगे हमने साथ लिखा भी हुआ है, सिंस लिबैग मेयर इज़ आल्सो अ लिबैग आउटर मेयर। ठीक है, अगर हमारे पास हर लिबैग मेयर लिबैग आउटर मेयर भी होती है तो हम यहाँ से ये इम्प्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें भी आपने वही करना है जो आपने इक्वेशन नंबर 1 में जिस तरह आपने बनाई है कि आपने जैसे वहाँ पे E2 को E कह दिया, यहाँ पे E1 को B कह देना। जैसे वहाँ पे E2 को A सपोज कर लिया, यहाँ पर E1 को B सपोज करना है। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास यहाँ पे B की जगह पर E1 आ जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे और इक्वेशन नंबर 2 ऐसे। ठीक है, अब आप जानते हैं E1 यूनियन E2 जो है वो E1 माइनस E2 यूनियन E2 माइनस E1 यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2 के बराबर है। ये अगर नहीं समझ आ रही तो ये डायग्राम भी मैंने साथ में बनाई है कि E1 माइनस E2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 का जो आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास ऐसे बन जाएगा। इंटरसेक्शन में E1 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 आ जाएगा, इधर E1 माइनस E2 है, इधर E2 माइनस E1 है। तो ये आप इसको देख सकते हैं और इन सब का जब यूनियन करेंगे तो आपके पास E1 यूनियन E2 आ जाएगा। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साइड्स पे जब मेयर अप्लाई होगी तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो ऐसे बन जाएगी। सिंस E1 माइनस E2 E2 माइनस E1 एंड E1 इंटरसेक्शन E2 आर डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट है ना, क्योंकि आपको उस डायग्राम से नज़र आ रहा है कि तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है। सो बाय डेफिनेशन 3, तो आपके पास 3 को डेफिनेशन के थ्रू ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट हों तो हम उसको, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उसके मेयर्स का सम कर लेते हैं, यानी कि जो यूनियंस हैं वो आपके पास सम में चेंज हो जाएंगे। और जब हमने सम में चेंज कर दिया तब आपके पास E1 माइनस E2 वाला जो एक्सप्रेशन है उसको आप इससे लिख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट। ये आप पहले चैप्टर से ये चीज़ आप करते आ रहे हैं कि आपको मैंने
पहले भी बताया कि ए माइनस बी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ये हम पिछले चैप्टर से मैं आपको ये एक्सप्रेशन दिखाती आ रही हूँ क्योंकि ये हर थ्योरम में किसी ना किसी स्टेप में ये यूज़ हो रहा है। तो हम ऐसे ही कहेंगे कि एम ऑफ E1 यूनियन E2 जो है वो जो हमारे पास बराबर था एम ऑफ E1 माइनस E2 के, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं एम ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट। और एम ऑफ E2 माइनस E1 जो है वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 का कॉम्प्लीमेंट, उसी डेफिनेशन से। बाकी ये एज इट इज़ रहेगा। दो हमने जो टर्म्स हैं, दो टर्म्स को हम लोगों ने ऐसे लिख लिया और जो थर्ड है वो एज इट इज़ रहेगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। नाउ एडिंग 1 and 2, 1 थी ये और सेकंड थी ये। यहाँ पे था m ऑफ E2 और यहाँ पे था m ऑफ E1। जब हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ऐड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा m ऑफ E1 प्लस m ऑफ E2। आपने ऐड किसको किया, 1 and 2 को। 1 भी रख लेते हैं सामने, 1 थी ये और 2 थी ये। अब हमारे पास 1 में था m ऑफ E2 लेफ़्ट साइड पे और 2 में था m ऑफ E1। इनको जब लेफ़्ट हैंड साइड्स को ऐड किया तो m ऑफ E1 प्लस m ऑफ E2 लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गया। और जब हम राइट हैंड साइड्स को ऐड करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड पे ये एक्सप्रेशन था और 2 की राइट हैंड साइड पे ये एक्सप्रेशन था, ऐसे। अब जब हमने इनकी राइट हैंड साइड्स को ऐड किया तो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4 टर्म्स का सम आ गया। पहली 2 टर्म्स इक्वेशन नंबर 1 की और दूसरी 2 टर्म्स इक्वेशन नंबर 2 की। नाउ बाय यूजिंग 4, अब 4 हमें क्या कहती है, 4 ये कहती है कि हमारे पास इन 3 टर्म्स का जो सम है वो यूनियन के बराबर है। 3 टर्म्स का जो सम है वो m ऑफ E1 यूनियन E2 के बराबर है। और यहाँ पर अब आपके पास 4 टर्म्स मौजूद हैं। इन 4 टर्म्स में 3 टर्म्स तो ये इक्वेशन नंबर 4 वाली ही आ गई। कौन कौन सी, m ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट पहली, दूसरी m ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1, ये जो ये थर्ड टर्म है वो यहाँ पे आ गई, और ये E2 इंटरसेक्शन E1 का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो 3 टर्म्स हैं वो इस एक्सप्रेशन की लास्ट 3 टर्म्स हो गई हैं। तो इसकी जगह पे हैं हम इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास पता था कि वो यूनियन के बराबर है, तो हम इन 3 टर्म्स की जगह यूनियन कर देंगे। और जो फर्स्ट टर्म थी m ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 वो एज इट इज़ रहेगी। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या था, सम था, और सेकंड साइड पे इनके यूनियन और इंटरसेक्शन का सम आ गया। तो जो हम प्रूव करना चाह रहे थे वो हमारे पास प्रूव हो गया। यानी कि हमने ये एक्सप्रेशन प्रूव करना था कि आपने इनका सम जो है वो इनके यूनियंस और इंटरसेक्शन के सम के बराबर प्रूव करना था, वो प्रूव हो गया। क्लियर, बहुत इजी है। सिंपली बस आप लोगों ने उनकी अगर E1 और E2 को उनके कहा हुआ है कि मेजरेबल है तो सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में भी डेफिनेशन लगा के बन जानी है, इक्वेशन 2 भी डेफिनेशन लगा के बन जानी है, और फिर आपने इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, इसके दोनों साइड्स पे मेजर अप्लाई कर देनी है, और मेजर अप्लाई करने के बाद उनको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद इक्वेशन की वैल्यू को पुट कर देना। सिंपल, बहुत सिंपल है। और इसी तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट है थ्योरम 3.8 वो भी सेम स्टेप्स पे है, बहुत इजी है। आप प्रीवियस थ्योरम को पढ़ेंगे और समझ आ भी गया होगा आपको, और उसको करेंगे तो ये बहुत ईजिली उन्हीं स्टेप्स पे है। और वैल्यूज़ को पुट करके उन्होंने वहाँ पे 2 की बात हो रही थी तो यहाँ पे 3 की बात हो रही है। जैसे वहाँ पे 2 का यूनियन था तो यहाँ पे 3 के यूनियन, E1 भी आ गया, E2 भी आ गया और E3 भी आ गया। यहाँ पे 3 जब यूनियन करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाएगा। ये आप खुद करना, ये बहुत इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल बस उन्होंने ये समझाने के लिए आपको की हुई है कि हम किसी भी सेट इंटरवल्स की, अब ये एग्जांपल इसी के रिलेटेड है। ये जो आपने ये किया है थ्योरम, आप लोगों ने ये जो थ्योरम्स के प्रूफ किए हैं कि इनकी यूनियंस का मैयर और इनके सम्स का मैयर बराबर होता है, उसी रिलेटेड उन्होंने एग्जांपल के थ्रू समझाया आपको कि एक सेट ए ले लिया है -3 to 4 यूनियन 1 to 6। ठीक है, अब ये अगर हमें इसकी मैयर निकालनी है तो आप इसकी मैयर क्या निकालोगे। अब आपको पता है कि
मैयर निकालने के लिए क्या करना है, आपने दोनों साइड्स पे मैयर अप्लाई कर देना है। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ये उन्होंने बताया हुआ है कि -3 to 4 रियल लाइन पे कहाँ से कहाँ तक होता है और 1 to 6 कहाँ से कहाँ तक है, ये और कुछ नहीं है। जब दोनों साइड से मैयर अप्लाई करेंगे M(A) हो जाएगा और इधर इसके यूनियन पे मैयर अप्लाई हो जाएगी। अब हमें पता है यूनियन पे मैयर अप्लाई करने का क्या मतलब है कि वो दोनों के मैयर्स का सम हो जाएगा, और दोनों के मैयर्स का सम है तो हमने इसको ऐसे करना है कि 4 और -3 इसकी मैयर, किसी भी इंटरवल की मैयर क्या कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया दो भी इंटरवल, कोई सा भी इंटरवल है M(A)B, उसकी मैयर होगी B - A, सिंपल सा फार्मूला जो है। तो अगर हमने -3 और 4 की मैयर निकालनी है तो 4 - -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। तो इसी तरीके से ये आपके पास इसकी मैयर आ गई है 7, और आपके पास जो दूसरा इंटरवल है 1 to 6 उसकी आपके पास आ गई है 5। ये आपके पास उन्होंने जो थ्योरम है उसको अप्लाई किया हुआ है, इन दोनों के यूनियन। अगर आपके पास ये जो इंटरसेक्शन है, जो मैंने यूनियंस, दो इंटरवल्स का यूनियन है, इन पे अगर मैयर अप्लाई करने का, ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि अगर इन दोनों इंटरवल्स का जो इंटरसेक्शन है, इन दो इंटरवल्स का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आ जाएगा तो सिंपल आपके पास इनकी मैयर्स का सम आ जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब नॉन एम्प्टी है, तो आप इस पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हो कि इनकी जो इंटरवल्स के इंटरसेक्शन में सेम आ रहा है एरिया, तो इस पर जब ये फॉर्मूला लगेगा तो इसकी मैयर प्लस इसकी मैयर माइनस इन दोनों के इंटरसेक्शन की मैयर। ठीक है, और जब इन दोनों के इंटरसेक्शन की मैयर है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है 1-4 इंटरवल, इस इंटरवल की मैयर हो गई 7, इस इंटरवल की मैयर होगी 5, और इनके इंटरसेक्शन जो है वो 1-4 आ रहा है, उसकी मैयर होगी 3। तो 7 + 5 - 3 ये हो जाएगा 9। तो ये आप लोगों ने किसी भी दो इंटरवल्स की यूनियन हो तो उनकी मैयर ऐसे निकालनी है। अगर उन यूनियंस का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए, यानी कि एक इंटरवल A है और एक इंटरवल A2 है, A1 और A2, इनकी अगर मैयर निकालनी है, अगर इन दोनों की मैयर का, इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए तो मैयर ऐसे ही होगी, सिंपल जो मैंने आपको बताया M(A1) + M(A2). लेकिन अगर इन दोनों इंटरवल्स की इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा है, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो हमारे पास फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं पीछे। तो ये उसी फॉर्मूले से हमारे पास हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो इंटरवल्स की यूनियन की मैयर निकल आएगी। किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।